हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टेबल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। हमारा पहला राष्ट्रीय संगठन है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। गवर्नर यहाँ पर शक्तिकांत दास है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा दूसरा राष्ट्रीय संगठन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। अध्यक्ष यहाँ पर माधवीपुरी बूच है और ये भी वित्त मंत्रालय के अधीन ही आता है। हमारा तीसरा संगठन है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर दीपक मोहिंती है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष यहाँ पर शाहजी कृष्णन वी है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अध्यक्ष यहाँ पर शिवा सुब्रमण्यम रमन है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय आवास बैंक, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर सरदा कुमार होटा है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर DP वघेला है। संचार मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। हमारा अगला संगठन है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर सुधांशु पंत है और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, BSI। फ्रेंड्स, हम जब गोल्ड की चीज़ें लेते हैं तो उसमें ये BSI हॉलमार्क रहता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यहाँ के महानिदेशक प्रमोद तिवारी है और ये उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। यहाँ के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी है, जो अभी अभी नए नियुक्त हुए हैं और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर तन्मय कुमार है और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष यहाँ पर प्रसून जोशी है और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसे तो बहुत लोग जानते ही होंगे। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष समीर V कामत है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यहाँ के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद हैं और यह खनन मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला राष्ट्रीय संगठन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इसका पहला नाम IRF था। इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा फ्रेंड्स। और इसका रीनेम 1949 में ICMR के रूप में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यहाँ के महानिदेशक राजीव बहल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है।
हमारा अगला संगठन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। अध्यक्ष यहाँ पर देवाशीष पंडा है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ के महानिदेशक हिमांशु पाठक है और ये कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। अध्यक्ष यहाँ पर संजय बंडोपाध्याय है और ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष यहाँ पर सिद्धार्थ मोहांती है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। क्या ओ हमारा अगला संगठन है भारतीय चिकित्सा परिषद यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI। इसकी स्थापना 1933 को हुई थी। इसका रिनेम 25 सितंबर 2020 को हुआ था, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर BN गंगाधर हैं और इस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल, NSC। इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। यहाँ के अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम है और ये श्रम मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम NCERT नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ के निदेशक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी है और ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NRDC। इसकी स्थापना 1953 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यहाँ के निदेशक अमित रस्तोगी है और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यहाँ के महानिदेशक अनुराग ठाकुर हैं और युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे हम नाल्को के नाम से भी जानते हैं। स्थापना इसकी 7 जनवरी 1981 को हुई थी। मुख्यालय इसका भुवनेश्वर में है। अध्यक्ष यहाँ पर श्रीधर पात्रा है और यह खनन मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर गुरदीप सिंह है। बिजली मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2000 को हुई थी। BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पर अध्यक्ष प्रवीण कुमार पुरवार है और ये संचार मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCA। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ के अध्यक्ष मनोज मित्तल है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला राष्ट्रीय संगठन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। ISRO की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ISRO का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यहाँ के निदेशक डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ है और ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। 1988 के एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर संतोष कुमार यादव है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है।
हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और ये योजना मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष यहाँ पर AK गोयल है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम NIA के नाम से भी जानते हैं। NIA का गठन 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ के महानिदेशक दिनकर गुप्ता है और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर राजीव कुमार है और ये कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है। यहाँ के महानिदेशक हितेश कुमार मकवाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE। DAE की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ के कार्यपालक डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। हमारा अगला राष्ट्रीय संगठन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA। NDA की स्थापना 7 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। यहाँ के सेनानायक वाइस एडमिरल अजय कोच्चर है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। इसकी स्थापना नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष यहाँ के TG सीताराम हैं और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यहाँ के निदेशक डॉक्टर ध्रुति बनर्जी है और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। CPCB की स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ के अध्यक्ष तन्मय कुमार है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है भारतीय जूट निगम यानी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI। इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। JCI का मुख्यालय कोलकाता में है। यहाँ के निदेशक सुरेश माधवन हैं और ये कपड़ा मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। NIOT की स्थापना नवंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। यहाँ के निदेशक डॉक्टर किट्टू आनंद रामदास है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। अगर वीडियो अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।